कौन्तेय उवाच। जय माता की सभी को। मैं पंडित विशाल देवरानी सन ऑफ पंडित राघव देवरानी आप सभी को नमस्कार करता हूं और हमारे चैनल मां नौशना देवी दरबार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पितृदोष के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि पितृदोष क्या होता है और क्यों लगता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। पितृदोष को मनुष्य जीवन का एक महादोष माना जाता है। ये अपने पूर्वजों का एक ऋण होता है जो हमको चुकाना होता है। आपने लोगों से सुना ही होगा कि अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका सारे कार्य हर चीज सफल होती है। और अगर आपके पितृ आपसे नाराज रहते हैं तो आप कोई भी काम करते हो तो वह काम विफल हो जाता है, निसफल हो जाता है, वह कार्य पूर्ण नहीं होता है, किसी न किसी तरीके के कार्य में बाधा आ जाती है। पितृदोष आपके जीवन में कई कारणों से आ जाता है। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्य करने से आपके जीवन में पितृदोष आ सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे मैं जो भी नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। पितृदोष लगने का सबसे मुख्य कारण यह है कि मृतक कर्म विधि। जैसे कोई इंसान मर जाता है, अगर उसका मृतक कर्म विधि यानी कि उसका संस्कार, मृतक संस्कार जो भी विधि होती है, जो भी कर्म होता है, अगर वो ठीक से नहीं होता है तो उसके परिवार पर पितृदोष का लगना अनिवार्य हो जाता है। पितृदोष लगने का दूसरा कारण, यदि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध भूल जाते हैं या आप उनका श्राद्ध नहीं करते हैं या दान दक्षिणा जो भी होता हो, जो भी आपके परिवार में जैसे भी होता हो, अगर वो आप करना भूल जाते हैं तो यह भी पितृदोष लगने का कारण है। पितृदोष लगने का तीसरा कारण, यदि कोई व्यक्ति अपघात से मर जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट से मर जाता है, बीमारी से मर जाता है, जल के मर जाता है या फांसी लगा के मर जाता है या डूब के मर जाता है और उसके मरने के बाद उसके मृतक विधि या कह सकते हैं कि मृतक संस्कार ठीक तरीके से विधि पूर्वक नहीं होता है तो उस आत्मा को भी शांति नहीं मिलती, तो उस कारण भी पितृदोष लगना अनिवार्य होता है। आजकल के दौर में 90% लोगों पर पितृदोष विराजमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल की भागा दौड़ी की जिंदगी में इंसान कर्म करना भूल गया है। जो उसका धर्म है वह अपना धर्म करना भूल गया है, कर्म करना भूल गया है। सब कुछ जल्दबाजी में, शॉर्टकट में करा के अपने काम से छुटकारा ले लेता है कि चलो हो गया है, सब कुछ हो गया है। इसी कारण उसको पितृदोष हो जाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, जो भी परेशान है, किसी भी परेशानी से परेशान रहता है, जो भी आता है, उनमें से 90% लोगों पे पितृदोष है। वो पितृदोष के कारण ही ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि आपके पितृ जब रुष्ट हो जाते हैं, जब गंदे हो जाते हैं तो वह रक्षा करने के बजाय आपका विनाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे आए कि हमने उनको कहा कि आप पर पितृदोष है, तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं साहब, हमने तो पितृदोष का निवारण करवा लिया है। तो हमने पूछा उनसे कि आपने क्या निवारण करवाया, तो उन्होंने बोला कि हम गए थे किसी के पास, हमने पूछा तो उन्होंने पितृदोष बताया। हमने उनसे उपाय पूछा, उन्होंने कहा कि आप इतनी अमावस नहाइए, इतना दान करिए और क्या बोलते हैं कि उनको घर पे स्थान दीजिए। और लोगों ने क्या, खेतों में अपने छोटे छोटे जितने भी पितृ हैं, जितने भी उनके मरे हुए हैं, मृतक हैं, जो भी हैं, उनके नाम के छोटे छोटे मठ बना लिए। अब हमें ये बताइए
कि क्या मठ बनाने से उनको शांति मिलेगी? क्या वो मठ बनाने से खुश होंगे? क्या आपके स्थान देने से आपके पितृ खुश होंगे? नहीं। उनको स्थान देकर आप भाई क्यों प्रेत आत्मा बना रहे हो? उनको तारो, उनको वैकुंठ पहुंचाओ। आपने उनको स्थान देकर उनको प्रेत आत्मा बना लिया है। क्या आपने हिंदू धर्म में कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि किसी भी पितृ का मठ बनना चाहिए? नहीं ना। भाई क्यों उनको प्रेत आत्मा बना रहे हो? उनकी आत्मा को शांति दो, उनको वैकुंठ पहुंचाओ, पिंडदान करो, पिंड तर्पण करो। ये क्या है? ऐसे में पितृ रुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? उनको आप वैकुंठ पहुंचाने के बजाय घर में प्रेत बना के रख रहे, तो बीमार तो होंगे, परेशान तो होंगे आप लोग ना। ऐसे नहीं होता है। कोई भी जानकार, कर्मकांडी पंडित, कोई भी अच्छा जानकार आपको ये सलाह कभी नहीं देगा कि आप अपने पितरों के नाम के मठ बना लीजिए, या उनको नहलाइए, या इतनी मावस नहाइए, या इतना दान करिए तो आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। उसके लिए अलग ही विधि होती है। पिंडदान होते हैं, पिंड तर्पण होते हैं, फिर श्राद्ध होता है। सब काम विधि पूर्वक होता है, तब जाके पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, कितना भी दान कर लीजिए, कितनी भी गंगा नहा लीजिए, आपके ऊपर से पितृदोष जाने वाला नहीं है। आपके गंगा नहाने से आपके ही शरीर का मैल उतरेगा। आपके किसी को भोजन करवाने से आपके पितरों को कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने पितरों को वैकुंठ पहुंचाइए, विधि विधान से कर्म कीजिए। कई ऐसे होते हैं जो अपघात से मर जाते हैं, उनके परिवार वाले संस्कार भी विधि विधान से करते हैं, श्राद्ध भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उन पे पितृदोष लगता है। उसकी वजह यह है कि जो भी अपघात से मरता है उसको ऐसे शांति नहीं मिलती है। उसके लिए नारायण बलि होती है। जब तक आप उस मृतक व्यक्ति की नारायण बलि नहीं करवाओगे तब तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, उसको शांति नहीं मिलेगी, वह उसकी आत्मा वैकुंठ को नहीं जाएगी। तब तक आप पर पितृदोष लगा रहेगा। इसलिए दूसरे के कहने पर उल्टे सीधे काम ना करिए। किसी अच्छे जानकार से पूछिए, किसी अच्छे कर्मकांडी से पूछिए, सही रास्ते पे जाइए। अगर आप सही रास्ते पे जाएंगे तो आपके पितृ खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। आपके पितृ खुश रहेंगे तो आपका सारा काम बनेगा, आप भी खुश रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा। सबसे पहले पितृदोष चौपाए पर अपना असर दिखाता है। चौपाया कहते हैं पशुओं को। यदि आपने कोई दूध देने वाला पशु पाला हुआ है तो उसका दूध बिल्कुल सूख जाएगा, वह घास खाना बंद कर देगी, बीमार हो जाएगी, या फिर उस पशु की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पितृदोष का प्रकोप दो पाए पे होता है। दो पाए का मतलब होता है मनुष्य। अब दो पाए पे होने वाले नुकसान मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि कोई बीमारी आपको लंबे समय से चलती आ रही है, आप उसका इलाज करवाते हैं, दवाई खाते हैं, पर आपको कोई आराम नहीं होता, यह भी पितृदोष की वजह से होता है। दूसरा, घर में कलेश होना। आपके घर में डेली कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पे बिगड़ जाती है, तो यह भी पितृदोष के कारण ही होता है। तीसरा होता है मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती है। आपका मन विचलित रहता है, आपका ध्यान एक जगह नहीं रहता है, कभी ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, कभी कुछ करने की सोचते हो, पर आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ये भी पितृदोष की वजह है। चौथा कारण, आय से व्यय ज्यादा होती है। आप जो कमाते हो आपको बचत नहीं होती है, उल्टा उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। आप पर कर्जे की स्थिति भी बनी रहती है, यह भी पितृदोष का ही कारण है। यदि आपके परिवार में आपका बच्चा कुंवारा है या बच्ची कुंवारी है, उसकी शादी होने में विलंब होता है, उसकी शादी होने में देरी होती है, ये भी एक पितृदोष की ही वजह है। जैसे कि आपके कोई संतान नहीं है,
आपकी संतान बेल नहीं चल रही है, आपकी वंश बेल नहीं चल पा रही है, ये भी पितृदोष के ही कारण होता है। जैसे कि आपके परिवार में किसी न किसी को किसी न किसी वजह से चोट लगी रहती है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ये भी पितृदोष का ही कारण है। ऐसे ही कई सारे कारण हैं जो पितृदोष की वजह से होते हैं और इंसान परेशान रहता है क्योंकि उसके पितृ उससे खुश नहीं रहते। इसका उपाय यही है कि किसी अच्छे जानकार कर्मकांडी पंडित से कर्म करवाइए, अच्छी तरीके से विधि पूर्वक कर्म करवाइए, तब आपके पितृदोष का निवारण हो सकता है। पिंडदान करवाइए, पितृ तर्पण करवाइए, श्राद्ध विधि पूर्वक करिए, तब आप पे पितृदोष का प्रकोप कम रहेगा। आपके पितृ अगर आपसे खुश रहेंगे तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। और किसी के कहने पर कभी भी कोई भी उल्टे काम नहीं करना। अगर आपसे कोई कहता है कि आपके पितृ नाराज हैं और आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उनको स्थान दीजिए, अपने घर में मठ बनाइए या अपने खेतों में मठ बनाइए, तो कभी भी ऐसी गलती मत करना। इससे आपके पितृ आपसे और रुष्ट हो जाएंगे। आप अपने पितरों को, पितृ एक देवता होते हैं, आप अपने पितरों को प्रेत बना लेंगे, प्रेत आत्माएं बना लेंगे, उससे आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको या आपके परिवार को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी उठानी पड़े। मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके माध्यम से ये वीडियो और भी देखे और उसे देखकर भी जानकारी मिले कि उसको पितृ के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उसको आगे चल के कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना उठानी पड़े। और मैं अपनी वीडियो में हर बार यही कहता हूं कि हम जिस जिस चीज का इलाज करते हैं वह सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप जाइए, चेक करिए। अगर आप उनमें से किसी भी परेशानी से ग्रस्त हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहां जाइए, चेक कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके हर मैसेज का जवाब देंगे, हम आपके हर कॉल का जवाब देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं और भी जो नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मैं अब अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। जय माता दी।